हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू लाइट ऑनलाइन एकेडमी। दोस्तों, क्वेश्चन सीरीज़ की अगली वीडियो में मैं आज आप लोगों के लिए हिस्ट्री की अगली क्वेश्चन सीरीज़ लेके आया हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की सारी जानकारी आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी चलती रहे। दोस्तों, क्वेश्चन सीरीज से रिलेटेड थ्योरी क्लास जो मैंने ली है उसके वीडियोस के लिंक सारे आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहीं पे हमारी पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, चाइल्ड साइकोलॉजी की और आपका 12th तक के बच्चों की फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ की और मैथ की तैयारी के लिए, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए मैथ की सारी वीडियोज़ की प्लेलिस्ट के लिंक आपको मिल जाएंगे। आप उन्हें देखिए, उम्मीद करता हूँ वो आपको पसंद आएंगे। पसंद आता है तो अपने दोस्तों में शेयर करिए जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए लगे हुए हैं, जिससे उनकी भी नॉलेज इम्प्रूव होती रहे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए आज सीरीज़ शुरू करते हैं, जो हमारी हिस्ट्री की सीरीज़ है, इतिहास प्रश्नोत्तरी। सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, कनिष्क के दरबार में निम्न में से कौन सा बौद्ध दार्शनिक नहीं था? कनिष्क के दरबार में से कौन सा बौद्ध दार्शनिक नहीं था? ठीक है, ऑप्शन क्या है हमारे पास? पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष और मोदगलायन। तो इसका सही ऑप्शन है डी। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में सिक्कों का प्रचलन कब हुआ? अगर आपने हिस्ट्री की थ्योरी क्लास की वीडियो देखी हो तो मैंने आपको उसमें बताया है। नहीं देखी है तो नीचे लिंक, इस वीडियो के नीचे लिंक है, आप उसे देखिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। इसके चारों ऑप्शन हैं: अशोक के काल में, कनिष्क के काल में, 600 ईसा पूर्व और 300 ईसा पूर्व। तो इसका सही ऑप्शन होगा 600 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न, शक कहाँ के शासक थे? शक कहाँ के शासक थे? वर्मा, सौराष्ट्र, अफगानिस्तान, दक्कन। सही उत्तर है दक्कन। अगला प्रश्न, शंकराचार्य, रामानुज, माधवाचार्य आदि दार्शनिकों के दर्शन पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा? शंकराचार्य, रामानुज, माधवाचार्य आदि दार्शनिकों के दर्शन पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा? ऑप्शन है पुराणों का, आरण्यकों का, उपनिषदों का, त्रिपिटकों का। तो इसका सही उत्तर होगा उपनिषद। ठीक, अगला प्रश्न है, बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? कुशीनगर, अमरावती, कपिलवस्तु, श्रावस्ती। तो इसका सही उत्तर होगा अमरावती। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति धारा एवं द्वैतवाद के प्रणेता कौन थे? माधवाचार्य, रामकृष्ण परमहंस, भक्त चंडीदास, विट्ठलनाथ। इसका सही उत्तर होगा माधवाचार्य। भारत में, अगला क्वेश्चन है, भारत में भक्ति परंपरा का सूत्रपात करने का श्रेय किस संत को दिया जाता है? भारत में भक्ति परंपरा का सूत्रपात करने का श्रेय किस संत को दिया जाता है? माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, विट्ठलनाथ, शंकराचार्य। इसका सही ऑप्शन होगा बी, रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है, देश के किन स्थानों पर आदि गुरु शंकराचार्य ने पीठों की स्थापना की? देश के किन स्थानों पर आदि गुरु शंकराचार्य ने पीठों की स्थापना की? केदारनाथ, रामेश्वरम एवं गंगासागर। दूसरा ऑप्शन है गंगोत्री, तिरुपति एवं वाराणसी। तीसरा यमुनोत्री, महाबलीपुरम, उज्जैन एवं कामरूप। चौथा बद्रीनाथ, श्रृंगेरी, पुरी एवं द्वारका। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, बद्रीनाथ, श्रृंगेरी, पुरी एवं द्वारका। अगला प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल का प्रमुख विद्वान कौन था? बाणभट्ट, कालिदास, वराहमिहिर या अश्वघोष। सही ऑप्शन होगा अश्वघोष। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
गुप्तकालीन चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? दीनार, रुपयक, शतमान, करसानपड़। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, रुपयक। किस सम्राट के शासनकाल में हूणों ने प्रथम बार आक्रमण किया? यशोधर्मन, कुमारगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका सही ऑप्शन होगा कुमारगुप्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन साहित्यकार नहीं है? विशाखदत्त, श्रीहर्ष, वत्सभट्टी, कालिदास। तो इसका सही ऑप्शन होगा श्रीहर्ष। समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख किसमें मिलता है? ऐहोल के अभिलेख में, प्रयाग प्रशस्ति में, मथुरा शिलालेख में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन होगा प्रयाग प्रशस्ति में। अगला प्रश्न है, किस सम्राट के संबंध में मेहरौली अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है? मैंने आपको बताया था ना कि सम्राटों के बारे में, पुरातन काल के राज्यों के बारे में शासकों ने अभिलेख गुदाना शुरू किया था। अभिलेख उत्कृष्ट कराते थे वो पत्थरों पर, वहीं से उनकी जानकारी मिलती है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसका सही ऑप्शन होगा, इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में हिंदू धर्म में सर्वप्रथम किसका प्रचलन हुआ? मूर्ति पूजा का, वर्णशंकर का, प्रकृति की पूजा का, सती प्रथा का। तो सबसे पहले प्रचलन मूर्ति पूजा का हुआ। भारत की किस स्थिति का वर्णन चीनी यात्री फाह्यान ने किया था? चीनी यात्री फाह्यान एक राजदूत था। प्रश्न में है किस स्थिति का वर्णन उसने किया था? राजनीतिक स्थिति का, आर्थिक और सामाजिक स्थिति का, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का, उपयुक्त वर्णित सभी स्थिति का। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी। अगला है, निम्नलिखित का क्रम तय कीजिए। ठीक है, चारों में 4 ऑप्शन है, इनका क्रम तय करना है। सिंह, मेगास्थनीज, ह्वेनसांग और फाह्यान। पहले ऑप्शन में 1 4 3 2, दूसरे में 2 4 3 1, तीसरे में 3 4 2 1, चौथे में 3 1 4 2। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, 2 4 3 1। मतलब मेगास्थनीज आया, फिर फाह्यान आया, फिर ह्वेनसांग आया, फिर इत्सिंग आया। ठीक है। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन भारतीय लोगों का व्यापार किस देश से होता था? जावा, कंबोडिया, बर्मा या उपयुक्त सभी। तो जो भारतीय व्यापार था इन सारे ऑप्शन से होता था। मतलब जावा से भी होता था, कंबोडिया से भी होता था, बर्मा से भी होता था। तो सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में कब परिणत हो गई? वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में कब परिणत हो गई? पूर्व वैदिक काल में, गुप्त काल में, उत्तर वैदिक काल में, मौर्य काल में। जैसा मैंने आपको बताया था, थ्योरी क्लास में देखिएगा आप। इसका सही ऑप्शन होगा उत्तर वैदिक काल में। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के काल के सिक्कों में ऐसा क्या अंकित है जिससे उसके संगीत प्रेम का ज्ञान प्राप्त होता है? समुद्रगुप्त जो था वो बहुत ही संगीत प्रेमी शासक था। तो इसके ऑप्शन हैं समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, समुद्रगुप्त के हाथ में वीणा, उपयुक्त दोनों, ऐसा कोई ज्ञान नहीं होता। तो इसका सही ऑप्शन होगा समुद्रगुप्त के हाथ में वीणा। गुप्त काल के प्रसिद्ध कला केंद्र कौन से थे? एलिफेंटा, पाटलिपुत्र, अजंता और एलोरा, मथुरा और सारनाथ। इसका सही ऑप्शन होगा मथुरा और सारनाथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर के समीप अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? नासिक, अहमदाबाद, औरंगाबाद, पुणे। ऑप्शन सही होगा औरंगाबाद। इसके बारे में मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा। ये जो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए तो ये कई गुफाएं बनी हैं एक पहाड़ी को काट के। मतलब एक ही पहाड़ी है, इसमें सारी गुफाएं बनी हुई हैं और बहुत ही उत्कृष्ट कलाकारी है इसमें। आपको अगर कभी मौका मिले तो आप जाके देखिएगा, आपको बहुत ही अद्भुत देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, गुप्तोत्तर काल में सर्वाधिक व्यापक रूप से उत्पादित खाद्यान्न फसल थी? गेहूँ, चावल, बाजरा, दालें। तो चावल।
अगला प्रश्न, हर्ष के शासन का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था? तक्षशिला, काशी, कौशाम्बी, नालंदा। तो ऑप्शन डी सही होगा, नालंदा। ह्वेनसांग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? वह यूनान का एक यात्री था, चीन का बौद्ध धर्मी तीर्थयात्री था, यूरोप का इतिहासकार था, चीन का राजदूत था। तो चीन का बौद्ध धर्मी तीर्थयात्री था। अगला क्वेश्चन, भूमिदान का अंतर्निहित उद्देश्य था? ब्राह्मणों का संतुष्टिकरण, आध्यात्मिक पुण्य अर्जित करना, भूमि अनुदान प्राप्त करना, सामाजिक दृष्टि से अत्यधिक प्रतिष्ठित और आर्थिक दृष्टि से अधिक उत्पादक था, राजकोष को दानादि के दायित्व से मुक्त करना। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, राजपूतों के सामाजिक जीवन से संबद्ध कथनों पर विचार कीजिए। राजपूतों में जाति प्रथा प्रचलित थी, राजपूतों में पर्दा प्रथा प्रचलित थी, राजपूतों के दरबारी जीवन की एक विशेषता थी भाट या चारण। चौथा ऑप्शन, वंशावली से संबद्ध प्रश्नों पर चारण या भाट का विचार समयमान था। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा कि राजपूतों के दरबारी जीवन की एक विशेषता थी भाट या चारण, और वंशावली से संबद्ध प्रश्नों पर चारण या भाट का विचार सर्वमान्य था। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। 3 और 4 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, नीचे वंश उनके संस्थापकों के जोड़े दिए हैं, असत्य जोड़े की पहचान कीजिए। मतलब इसमें 3 जोड़ा सही है, 1 जोड़ा गलत है, आपको वही पहचानना है। मालवा के परमार भोज, गुजरात के चालुक्य मूलराज प्रथम, बुंदेलखंड के चंदेल, नन्नुक, ये तीनों ऑप्शन सही हैं। असत्य जोड़ा है इसमें गुर्जर प्रतिहार। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य का इतिहास कर्णहण की राज तरंगिणी से ज्ञात होता है? ये थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है, राज तरंगिणी है, मात्रा थोड़ा इसमें गलत है, तो आप इसे राज तरंगिणी समझिएगा। ऑप्शन है इसके बंगाल, गुजरात, कश्मीर, बुंदेलखंड। तो इसका सही ऑप्शन होगा कश्मीर। त्रिसत्तात्मक संघर्ष में भाग लेने वाला प्रथम पाल नरेश था? गोपाल, देवपाल, गोपाल, धर्मपाल, देवपाल और महिपाल। तो सही ऑप्शन होगा इसका धर्मपाल। पहला भारतीय शासक जिसने अरब सागर पर अपनी प्रभुता कायम की? राजेंद्र प्रथम, विजयालय, राजराज द्वितीय, अधिराजेंद्र। इसका सही ऑप्शन होगा राजेंद्र। पड्डकल के विशाल शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया? चालुक्य वंश के विद्यादिव्य ने, मंगलेश ने, कल्याणी के सोमेश्वर ने, सोमेश्वर द्वितीय ने। तो इसका सही ऑप्शन होगा सोमेश्वर द्वितीय। अगला है, नीचे राज्य तथा उनके संस्थापकों के जोड़े दिए गए हैं, असत्य जोड़े की पहचान करनी है हमें। तो चंदेल नन्नुक, पाल गोपाल, राष्ट्रकूट तंतिदुर्ग, पल्लव कल्लर। तो इसमें अभी पीछे भी क्वेश्चन में आया था, देखिएगा, चंदेल नन्नुक सही ऑप्शन है, पाल गोपाल सही ऑप्शन है, राष्ट्रकूट दंतिदुर्ग सही ऑप्शन है। तो असत्य जोड़ा क्या हुआ? पल्लव और कल्लर वाला। अगला प्रश्न है, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता कौन था? तैलव द्वितीय, सोमेश्वर प्रथम, नरसिंह प्रथम, सोमेश्वर द्वितीय। तो इसका सही ऑप्शन होगा तैलव द्वितीय। अगला प्रश्न है, 13वीं शताब्दी तक चोलों को किस राजा के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा? होयसल, दौर समुद्र के शासक, यादव, काकतीय वारंगल के शासक, उपयुक्त सभी। तो इन सब को चोलों से, इन सारे राजाओं को चोलों से लड़ना पड़ा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रतिहार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? नागभट्ट प्रथम, मिहिर भोज, नागभट्ट द्वितीय, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन है मिहिर भोज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पालों का साम्राज्य स्थित था? अवध, उत्तर दक्षिण, दक्षिण दक्षिण, बंगाल। सही ऑप्शन होगा बंगाल। अगला प्रश्न है,
प्रथम पल्लव शासक कौन था? नंदीवर्मन तृतीय, नरसिंहवर्मन, सिंह विष्णु, दंतीवर्मन। इसका सही ऑप्शन होगा सिंह विष्णु। दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। इस सारे क्वेश्चंस के आंसर रेफरेंस के लिए आपको दिए हुए हैं। इसकी पीपीटी इस वीडियो के साथ ही टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएगी, जिससे आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे पहले व्यूअर हैं आप, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइएगा, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।